जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बेसिकली एक जो पिछली वीडियो मैंने लगाई थी सेवे के फीचर्स और क्वर्क्स की, उसकी बेसिकली एक फॉलो अप वीडियो है। पिछली वीडियो में ये हुआ था क्योंकि मैं पहली बार तो नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इस तरह पहली बार कर रहा था तो उसमें मैं कुछ फीचर्स बताना भूल गया। तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वीडियो के एंड पे कमरे में बैठ के कुछ चीज़ों की क्या कहते हैं उसे मैंने उसे एक्सटेंड की थी, जो फीचर्स जो फॉब वाले रह गए थे। अब गाड़ी वाले फीचर्स मैं बता नहीं सकता था क्योंकि गाड़ी तो हर रोज़ नहीं इतनी मजाक होता। तो फिर आज मैंने कहा चलें जी उसका एक फ़ॉलो अप बना लेते हैं। तो कुछ फ़ीचर्स हैं, उनमें से जो सबसे पहला फ़ीचर ये है, तो सॉरी जी एक माइल्ड डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई लॉक द कार, तो जो गाड़ी है ना इसका फ्यूल टैंक भी इसके साथ लॉक हो जाता है। और जब आप गाड़ी को खोलेंगे तो फ्यूल टैंक भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। बाय द वे फ्यूल टैंक इज़ 47 लीटर्स। तो आजकल के दौर में इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू रीफिल दिस। उसके बाद जो नॉर्मल फ़ीचर हैं ये मेरे ख्याल में आपको रिव्यू में बता दूंगा। जो स्मार्ट ट्रंक वाला है, इसके बाद आपके पास दोनों दरवाज़ों पे स्मार्ट एंट्री है, विच मीन्स आप गाड़ी को इस तरह लॉक भी कर सकते हैं। तो जिस पर ये हैंड बिहाइंड दिस ये ऑटोमेटिकली खुल भी जाएगा। उसके बाद बाकी तो आई गेस मैंने आपको सारे फीचर बता ही दिया था। तो लेट्स मूव इन, और मैं आपको फिर इंटीरियर के 2-3 फीचर्स हैं जो मेरे ख्याल से मैं बताना भूल गया था आपको पिछली बार। तो चलें जी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। चलें जी, पहला जो फीचर है वो क्या कहते हैं, वो यह है कि आप क्रूज़ कह रहे हैं, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है और ये ओपन द सनरूफ। बाय द वे ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। तो आप क्रूज़ कह रहे हैं, आपने सनरूफ खोली हुई है, फ़ौरन ही क्लाउड बर्स्ट हुआ है और बारिश होनी शुरू हो गई। तो व्हाट यू डू इज़ सिंपली प्रेस दिस बटन, जो पुश करनी है। वरना जैसे ग्रांडे में होता है, उसमें आपके 2 स्विचेस होते हैं, एक अप डाउन का होता है और एक ओपन और क्लोज़ का होता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको इस तरह करना है तो आपको पहले क्लोज़ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ओपन करना पड़ेगा। और आई थिंक सो दिस इज़ द सेम विद, आई कुड बी रॉन्ग, बाकी जितनी भी आपकी सनरूफ्स और मूनरूफ्स हैं, आई एम नॉट श्योर क्योंकि सिर्फ ग्रांडे हैं जो मैंने चलाई हुई है प्रॉपर्ली। तो इसमें आपने ये करना है कि आपने सिर्फ इसका ये इसे प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली ये करेगा कि आपको ऑटोमेटिकली टिल्ट कर देगा ये, और इसी तरह ये बंद भी करेगा। और मुझे याद है ये जो रीवर थी उसमें ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था, उसमें इतनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी क्योंकि उसमें मुझे याद है कि 1-2 बार ये हुआ था कि उसमें खुली भी रह गई थी। उसके बाद सनरूफ रिलेटेड मैं वो वैसे तो इट्स ऑब्वियस, लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी बता दूं कि अगर आप सनरूफ को ये इसमें 2 स्टेज हैं, अगर आप इसे हार्ड प्रेस करेंगे आगे तक तो सेकंड क्लिक के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद होगी, आपको होल्ड ऑन नहीं करना पड़ता इस बटन को। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। आई डोंट नो रीबर्थ में था या नहीं, डू करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, इसका तो मुझे पता ही है। और ये बड़ा अच्छा फीचर है ग्रांडे वगैरह में भी कि ऑटोमेटिकली आप इसे करें तो खुद ही कर देते हैं। ये फर्स्ट क्लिक है और इसका सेकंड क्लिक ये वाला, तो ये दिस इज़ नाइस। और इस तरह आपकी 1 टच ओपन है और 1 टच क्लोज़ है, और इसके बाद ये 1 टच क्लोज़ कर सकते हैं। तो इट्स वेरी नाइस। उसके बाद जो अगला फीचर है वो ये है कि एज यू गाइज नो कि इसमें कि मैं आपको वो वाला जो सीट बेल्ट पहन लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो ये है कि इसकी ई ब्रेक है, और जैसे ई ब्रेक अभी लगी हुई है तो आपने इसे गाड़ी को डी में डालना है। भाई तो ये मैं आपको फीचर वो वाला फिर से बता रहा हूँ, वही मैंने बताया था कि आप डी में डालें और आपके हैंड ब्रेक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो देखिए हैंड ब्रेक अभी इंगेज है और मैं सिंपली ये करूँगा कि मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट करना, गाड़ी की हैंड ब्रेक ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। दूसरी बात है, मैंने आपको कहा ब्रेक होल्ड का भी आपको बता दूं कि इसका पर्पस क्या है। अब फॉर एग्जांपल देखें गाड़ी रुकी हुई है तो मैंने इसका चुप करके ब्रेक होल्ड दबा देना। ब्रेक होल्ड जैसे ही ऑन होगा ये देखिए लिखा आ जाएगा ब्रेक होल्ड ऑटो ऑन हो जाएगा। तो अभी मैंने ब्रेक पैडल से पैर हटाया हुआ है और गाड़ी रुकी हुई है, और जैसे मैं तो एक्सेलरेट करूँगा थोड़ी सी तो गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। जब मैं फिर से रोकूंगा तो गाड़ी फिर रुक जाएगी। ऑल द ब्रेक होल्ड इज़ अ वेरी गुड फीचर, लेकिन मेरे ख्याल से कभी कभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरा जो घर है वो ज़रा थोड़ी इंक्लाइन पे, जो जब गाड़ी अंदर करता हूँ तो क्या कहते हैं थोड़ा रैम्प होता है, तो जब रैम्प पे क्योंकि थोड़ी नैरो जगह है मैं ज़रा दीवार के साथ लगाता हूँ, तो कभी कभी होता है कि गाड़ी ना फ़ौरन आपका वो थोड़ी बड़ी ग्राबी ब्रेक्स हो जाती हैं। तो वो इतने आप लीनियर फैशन में जब चल रहे होते हैं ना ऊपर, तो यू डोंट वांट टू ब्रेक योर रिदम, तो उसमें ना फिर वो रिदम ब्रेक हो जाता है और फिर बड़ा एक अजीब, मतलब थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सकती है। बाकी मैंने ब्रेक होल्स नहीं
चलाए हुए, तो आई डोंट नो बाकी उनकी ब्रेक होल्ड की इम्प्लीमेंटेशन कैसी है। ऑल्दो मैंने स्पोर्टाज और वो चलाई तो ही है, लेकिन क्योंकि मैंने डे टू डे नहीं किया हुआ, तो आई डोंट नो कि उनकी कैसी होगी। उसके बाद जो अगला फ़ीचर है वो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो गाड़ी की फुल आउटपुट लेना चाहते हैं या काफ़ी स्पोर्टी टच उनमें है। बाय द वे, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर, मैं आपको इस फीचर के बारे से थोड़ी ज़रा इंडक्शन दे दूं कि ट्रैक्शन कंट्रोल और आपकी व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट या कंट्रोल में फ़र्क क्या होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली आपका क्या कहते हैं, ब्रेक कंट्रोल होता है कि वो टायर्स को स्पिनिंग से रोकता है। तो बेसिकली वो ब्रेक सप्लाई करता है कि ट्रैक्शन आपकी जब गाड़ी की लूज़ होगी तो वो ट्रैक्शन अप्लाई करेगा। वेयर एज जो आपका व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है वो बेसिकली आपकी ट्रैक्शन की एक फर्दर इटरेशन है, उसकी एडवांस कह सकते हैं आसान लफ्ज़ में, उसकी एडवांस है क्या कहते हैं वर्जन है। उसमें ये होता है कि ट्रैक्शन जो होता है वो आपकी जो VS से होता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो स्टेबिलिटी कंट्रोल भी लोग कहते हैं, वो ये होता है कि वो या तो एक टायर को क्या कहते हैं ब्रेक कर सकता है, 2 को 3 को डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, या फिर वो इंजन ब्रेकिंग भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि नाउ डेज कार्स आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट, तो गाड़ियाँ उस तरह भी स्टेबिलिटी कंट्रोल इज़ प्रीटी क्लेवर इनफ कि वो ये भी जज कर सकता है कि इंजन ब्रेक करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसकी सबसे अब इससे आसान मैं ये इस तरह समझा सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्या कहते हैं ग्रिम से मौसम में जा रहे हैं और बारिश वारिश हुई है, आधी रोड पे पानी आधी रोड पे पानी नहीं है, तो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो जो ट्रैक्शन होगा वो ये करेगा कि ब्रेक, वो सिर्फ ब्रेक लगाएगा, वो नहीं देखेगा कहाँ ग्रिप है कहाँ नहीं है। स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो ये करेगा कि आपकी जो ज़्यादा ग्रिप है वो ड्राई साइड पे लगाएगा, वेट साइड पे कम लगाएगा, क्योंकि स्मार्ट इनफ कि उसे पता है वेट साइड पे इतनी ज़बरदस्त ब्रेक नहीं लगनी। तो ये मेरे ख्याल सबसे आसान एग्जांपल है आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन की बेसिस को समझने के लिए। ऑल एंड ऑल आसान लफ्ज़ों में आप बस ये कहते हैं कि जो ट्रैक्शन होती है दैट्स बेसिकली और ब्रेकिंग, और जो आपकी व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है दैट्स बेसिकली वो आपकी ब्रेकिंग भी इस्तेमाल करेगी और आपकी इंजन पावर कट ऑफ भी करेगी। तो बस ये इनमें प्राइमरी डिफरेंस है, ऑल्दो है ये एक ही फैमिली, बस इसमें ये क्या कहते हैं ये फ़र्क आ जाता है। और इसी तरह आपकी क्या कहते हैं लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल भी है, जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह में, वो भी इसकी एक फर्दर इटरेशन है। एक और फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ट्रैक्शन ऑफ किस तरह करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा VS किस तरह ऑफ करते हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल कैसे ऑफ करते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है वो ये कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि ट्रैक्शन इस तरह आपने ऑन करनी है, उसके बाद ऑफ़ करनी है। तो इसका तरीका जो है थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले गाड़ी ज़रा ऑन कर लूँ। ठीक है जी, उसमें आपने ये करना है कि पहले कि आपने अपना ई ब्रेक ऑफ करनी है। ई ब्रेक ऑफ होगी आपकी। इसके बाद व्हाट यू गोना डू इज यू गोना टर्न ऑन योर ट्रैक्शन, यू गोना टर्न योर ट्रैक्शन ऑफ। आपने अपनी ई ब्रेक ऑन करनी है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने अपनी ब्रेक पेडल से पैर हटा लेना है, ठीक हो गया, फोकस हो रहा, फोकस हो गया। ई ब्रेक आपने ब्रेक से पैर हटा लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने करनी है ट्रैक्शन ऑन, ट्रैक्शन ऑफ, आपने पेडल ब्रेक दबानी है फिर। उसके बाद आपने ये करना है ट्रैक्शन ऑन, ट्रैक्शन ऑफ। जैसे ही करेंगे आपका VS से डीएक्टिवेट हो गया, ये आपको सिंबल भी दिखा रहा है। आई होप यू कैन गेट दैट। तीनों की ये गाड़ियाँ अब आपके एमिशन टेस्ट और ये सारे डे बाय डे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो सिविक में ये है कि आपकी गाड़ी ड्यू टू योर क्या कहते हैं सॉफ्ट लिमिटर, जो आपका पर्टिकुलर फ़िल्टर लगा हुआ है, उसकी वजह से आपकी गाड़ी 4000 से ऊपर रेव नहीं कर सकती। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसलिए बाद में गाड़ी दिखा खोल रही है, लेकिन मैंने अभी 2 घंटे पहले लेके आया। गाड़ी की टेम्परेचर ऑप्टिमल है, तो यू गाइस डोंट नीड टू वरी अबाउट कि मैंने गाड़ी को कोल्ड पे रेव अप किया जी। उसके बाद आई जस्ट वांना ब्रिंग दिस टू योर नॉलेज कि हर गाड़ी के ना ड्राइवर डो सिल पे मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेड टायर प्रेशर लिखा होता है। तो आप इतना टायर प्रेशर ही अपने टायर्स में डलवाया करें और इतने ही अपने टायर्स इन्फ्लेटेड रखा करें कि फॉर द बेस्ट एवरेज वगैरह। उसके बाद आप लोगों को ये तो मैं बताना चाहूँगा कि सिविक का
जो फ्रेम नंबर है ये इस प्लग के नीचे होता है, तो आपने कभी भी इंक्वायर करना हो तो इट्स प्रीटी ईजी, आप यहाँ से करके इंक्वायर कर सकते हैं। अगला ये फीचर है कि जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी गाड़ी डी में, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑटो लॉक कर लेती है व्हेन इट रीचेस 20-30 किलोमीटर्स, नहीं मेरे 10 पे ही कर लेती है। वो मैं आपको अगली वीडियो में स्टैंडर्ड के साथ बता सकता हूँ। तो ये कि जैसे आप गाड़ी को लगाएंगे, क्या कहते हैं, पी में, तो डोर लॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, मतलब गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो ये एक बड़ा कन्वीनियंट फीचर है आपके लिए। मेरे थे आज के जो बाकी रिमेनिंग फीचर्स है कि मैंने कहा आपको बता दूं। उसके बाद आई वांट टू थैंक एवरीवन जो सपोर्ट आप लोगों ने दिया। आई वाज थिंकिंग कि इतना नहीं होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली काफ़ी डिसेंट जा रहा है अभी तक चैनल वैनल देखा जाएगा। और इस तरह ही मैं एक और वीडियो में बताऊँगा मेरे चैनल का पर्पस क्या है, इसमें व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, व्हाट यू शुड यू एक्सपेक्ट। और इसके बाद दीज आर ऑल द फीचर्स वगैरह, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं रिव्यू में कवर करूँगा, जिसका डिटेल रिव्यू बनाएंगे उससे मैं इसकी ईच एंड एवरी चीज़ कवर करूँगा। दैट्स कैन बी अ रियली डिटेल एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, तो वॉच दैट स्पेस। अब ज़ाहिर बात है मेरे पास भी टाइम लिमिटेशन होती है, तो मैं भी सिर्फ वीकेंड इस तरह ही बना सकता हूँ। तो आई होप यू गाइज वुड अप्रिशिएट इट, और काइंडली बेस्ट विशेस में याद रखिएगा, और स्टे ट्यून में इंशाल्लाह आई शिल अपडेट यू विद ऑल सच ओनरशिप स्टाफ और ये सब कुछ। बाद में ये मैं अगली वीडियो के लिए रख लेता हूँ, ये ना मैं सब कुछ इस वीडियो में डाल दूँ फिर वो लगा दूँ, फिर यू गाइस वुड गेट कंफ्यूज्ड अब कि ये क्या हो गया नहीं। तो चलें जी, टेक केयर और मच अप्रिशिएटेड। आई होप यू गाइस विल एंजॉय इट, और डू कमेंट जो आपको नई नई चीज़ें पता चली हैं। और